हेलो गाइस, वेलकम बैक एडुटॉक विद अर्जुन में। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, जो कि है हमारा सेकंड चैप्टर का पार्ट बेसिस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखते हैं नॉर्मल रेजिडेंट की सबसे पहले डेफिनेशन क्या है। इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरी resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारी जो नॉर्मल रेजिडेंट होगा वो या तो एक सिंगल पर्सन होगा, इंडिविजुअल होगा, या फिर एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, जैसे कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो भी हो सकती है, जो कि हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन द कंट्री, जो कि कंट्री में रहता हो, हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। अब क्या है इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वो देखिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट में दो चीज़ें हैं कि द रेजिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। जो हमारा रेजिडेंट है वो कहाँ पे रहता हो, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में। यहाँ पे कंट्री नहीं बोला जा रहा है, क्या बोल रहे हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी। तो जो डोमेस्टिक टेरिटरी में रहता होगा वो, और जो रेजिडेंट अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे कि अर्निंग यहाँ पे हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाता हो, स्पेंडिंग यहाँ पे करता हो, एक्यूमुलेट यहाँ पे करता हो, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा नॉर्मल रेजिडेंट। तो गाइज अब हम पढ़ेंगे नॉर्मल रेजिडेंट कौन कौन नहीं होता। सबसे पहले क्या है, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। जो भी फॉरेन से यहाँ पे टूर करने आते हैं, घूमने आते हैं, वो लोग हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो जो है अपने देश के नॉर्मल रेजिडेंट है। सेकंड कौन है, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्स। जो भी एम्बेसीज होती हैं फॉरेन की, जैसे अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में है, तो वो हमारे देश का क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका की नॉर्मल रेजिडेंट है। थर्ड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, WHO एक्सेट्रा। जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो यहाँ पे इंडिया का पार्ट नहीं होंगी, नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगी, क्योंकि उनका हेडक्वार्टर जो ओरिजिनेट है वो कहाँ पे है, दूसरी कंट्री में। तो फोर्थ जो पार्ट है वो देखते हैं, एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है WHO और UNO, इनमें जो लोग काम करते हैं वो भी क्या होंगे, फॉरेनर्स होंगे। तो जो फॉरेनर्स हैं वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट कैसे होंगे, इसलिए वो भी क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। फिफ्थ, क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स। अब जैसे कोई भी सीजनल वर्कर है, वो अगर हमारे देश में सीज़न जब हो उसका, तो वो हमारे देश में आ जाए और काम करे, और फिर जब सीज़न ख़त्म हो जाए, जैसे सर्दी में आए, सर्दी में काम करे हमारे देश में और फिर वापस लौट जाए, तो ऐसे वर्कर्स क्या होंगे, हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे। ठीक है। फिर बॉर्डर वर्कर्स, जितने भी लोग बॉर्डर पे काम करते हैं, अगर सोचो नेपाल और भारत के बॉर्डर पे कोई काम कर रहा है, तो वो रोज़ भारत आता है, फिर अपने घर पे नेपाल में चला जाता है, तो वो जो इंसान होगा वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। अब गाइस एक बात ना जो ध्यान रखने वाली है वो क्या है, अगर इनमें से कोई भी रेजिडेंट, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल 1 साल से ज़्यादा हमारे देश में रुक जाए, ठीक है, वो चाहे हमारा फॉरेनर हो जो विज़िट करने आया है, वो चाहे कोई एम्बेसी का स्टाफ हो, या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, या हमारा इंटरनेशनल एम्प्लॉई हो, या कोई बॉर्डर वर्कर हो, या कोई सीजनल वर्कर हो, अगर वो 1 साल से ज़्यादा हमारे देश में रुक जाए तो वो ऑटोमेटिकली हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट बन जाता है। तो आइए अब हम आपसे पूछेंगे कुछ सवाल जो कि होंगे नॉर्मल रेजिडेंट क्या वो हैं या नहीं, वो आप मुझे गाइस ये अब 3 क्वेश्चन हैं जिसमें आपको बताना है कि ये नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं। तो फर्स्ट है, इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन USA। एक इंडिया का ही एम्प्लॉय है जो कि USA में एम्बेसी में काम कर रहा है, तो वो क्या हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं। तो इसका आंसर क्या है, यस, ये क्या है हमारा नॉर्मल रेजिडेंट। क्यों है, क्योंकि वो USA में इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है, ठीक है तो इंडिया का ही, और वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट भी है, इसीलिए वो क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट। अ जैपनीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 years। अब एक जापान से एक टूरिस्ट घूमने आया था इंडिया, उसको इंडिया इतना पसंद आ गया वो 2 साल तक यहीं पर रह लिया। अब बताइए वो नॉर्मल रेजिडेंट हुआ या नहीं, तो ये क्या है, होगा।
क्यों होगा? क्योंकि वो 1 साल से ऊपर यहाँ पे रह चुका है। मैंने अभी बताया था कि 1 साल से ऊपर अगर कोई भी इंसान या ऑर्गेनाइजेशन रह ले तो वो क्या हो जाता है? हमारा नॉर्मल रेजिडेंट। तो ये भी क्या है? यस, इट इज नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है। थर्ड, इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया। इंडियन एम्प्लॉय है जो कि काम कर रहा है यूएनओ ऑफिस में और वो इंडिया में ही है। तो इसका मुझे आप बताएंगे नीचे कमेंट में, मुझे इसका आंसर चाहिए। देखते हैं आपको कितना समझ में आया। तो गाइज़ बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक और कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू।